हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी तथा एमपी के जो महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, एमपी पुलिस, पटवारी, इन सब के लिए ज्योग्राफी जो एमपी का भूगोल है उससे 100 महत्वपूर्ण सवाल। तो मैं अनुराग भरत आप सबका स्वागत करता हूं द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। कितनी है टोटल? 1077 किलोमीटर। ये कहाँ जाकर गिरती है बेटा? ये अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके साथ ही ताप्ती नदी भी आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। फिर इसके बाद है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं बेटा, वो 14 जिलों से निकलती है आपकी। ठीक है, तो 14 जिले कौन कौन से हैं बेटा? एक बार मैं आपको सारे बोल देता हूँ। उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। सबसे लास्ट में कौन सा दिखेगा? अनूपपुर को टच करेगी। ठीक है, तो ये आपके 14 टोटल जिले हैं बेटा जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश में कौन सा जल मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बेटा, वो है जिला आपका बालाघाट। कौन सा जिला बेटा? बालाघाट। बालाघाट जिला आपके किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए फेमस है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी इज फेमस फॉर द मैग्नीज? बालाघाट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता बेटा? NH4 आपका मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। बाकी तीनों जो हाईवे हैं, NH3, NH12, NH75, ये तीनों मध्य प्रदेश से निकलते हैं। इसमें NH3 बेटा आपका कहाँ से निकलता है? राजस्थान की सीमा से, मुरैना ग्वालियर से टच होता हुआ महाराष्ट्र की सीमा तक लगता है, जिसकी टोटल किलोमीटर है 719 किलोमीटर का है। ये मध्य प्रदेश से गुजरता है। इसके बाद NH12 भी एक मध्य प्रदेश से जो गुजरता है बेटा, जबलपुर से निकलता है और राजस्थान की सीमाओं तक लगता है, 484 किलोमीटर का लंबा है। और इसके बाद NH75 की बात करें तो बेटा ग्वालियर से निकलता हुआ उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक पहुंचता है, जिसकी टोटल लंबाई 503 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तीनों जो नेशनल हाईवे हैं ये आपके मध्य प्रदेश से निकलते हैं। बाकी जो आपका NH4 है वो मध्य प्रदेश से नहीं निकलता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा 5th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेशीय राजमार्ग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश का राजमार्ग कौन सा है? विच इज द स्टेट लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द एमपी? इसका जवाब है बेटा SH स्टेट हाईवे 19। SH19 जो हाईवे बेटा ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे है, राजमार्ग, स्टेट राजमार्ग। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? तो देखो आप बेटा, अगर आप भौगोलिक पोजीशन में देखें तो गुना आपका कहाँ दिखेगा? गुना आपका दिखेगा मिड में। ठीक है, तो गुना आपका जो है राजस्थान की सीमाओं से लगता हुआ दिखेगा, ये आपका मिड में है। आप जैसे ही आप देखेंगे भोपाल के जस्ट ऊपर चिपका हुआ है गुना, और ये आपको राजस्थान से डायरेक्ट लगता है। इसके बाद आप नीमच देखेंगे तो ये भी आपका डायरेक्ट किस पर? राजस्थान की बॉर्डर पर है। फिर आप देखेंगे, जैसे ही आप बात करेंगे अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर एक ऐसा जिला है बेटा जो मध्य प्रदेश का राजस्थान की सीमा पर नहीं है। ये अलीराजपुर जो है वो गुजरात की सीमा को लगता है। कौन सी सीमा को लगता है? गुजरात की सीमा को लगता है बेटा। अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। और इसके बाद आप बात करेंगे मंदसौर की, तो मंदसौर भी आपका राजस्थान को टच होता है, जहां आपको गांधी सागर डैम देखने को मिलेगा। कौन सा डैम देखने को मिलेगा? गांधी सागर डैम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवटी जलप्रपात कहाँ पर है बेटा? केवटी जलप्रपात आपके महाना नदी पर है। कहाँ पर है? महाना नदी पर। कौन सा जलप्रपात है? केवटी जलप्रपात। केवटी वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? महाना नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, सहस्त्रधारा जलप्रपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जलप्रपात आपसे बार बार पूछे गए बेटा ये, तो इसलिए आप सारे जलप्रपातों को एक बार पढ़ के जाइए। इसके बाद हम नवा क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती? हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने 14 जिले ऐसे देखे थे जिसमें कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। तो इसमें हमारे पास जो नवा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर। मंदसौर जिला एक ऐसा है जिससे आपकी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। ठीक है, फिर आपका 10वां क्वेश्चन है, कूनो वन्य अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कूनो जो है वन्य अभ्यारण्य वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो इसका जवाब हो जाएगा बेटा श्योपुर। तो श्योपुर में कौन सा है? कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको बोलते हैं बेटा, वो कहाँ पर है? श्योपुर में। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो गोंडवाना क्षेत्र है वो आप
आपका दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। कौन सा? साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश का हिस्सा है। द गोंडवाना रीजन इन द एमपी, साउथ ईस्ट एमपी, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है, जो कि आपका इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। स्मॉलेस्ट सेंचुरी ऑफ एमपी, राला मंडल, कहाँ? इंदौर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जिला कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कौन सा जिला कहलाता है? उसको बोलते हैं अलीराजपुर। तो अलीराजपुर कौन सा है? ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हमको बोलते हैं चेरापूंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जो इसका जवाब है इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो दतिया इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। कौन सा? दतिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इन एरिया इज दतिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो विच रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एमपी? तो बेटा सबको पता है कौन सा है इसका जवाब? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपका कौन सा? नर्मदा नदी को आप मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी के बारे में एक फैक्ट और हमने अभी बताया था, 1077 इसकी लंबाई है जो मध्य प्रदेश में है, और ये कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? वो नदी है बेटा चंबल नदी, पश्चिम की ओर नहीं बहती। ठीक है, इसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, आपको ये तीनों की तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई मिलेंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर डैम इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ द एमपी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन, किस जिले में बैनगंगा नहर है? किस जिले में बैनगंगा नहर है? तो आपकी जो बैनगंगा नहर है वो है बालाघाट में। कहाँ पर है? बालाघाट। बालाघाट। ठीक है, तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? आपका वो जिला कौन सा है? जल्दी सोचो। इंदौर और बालाघाट, यहाँ से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसके बाद आप रतलाम देखें, उज्जैन देखें, भोपाल देखें, जबलपुर, इन सब 14 जिले से, टोटल 14 जिलों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बेटा इसका जवाब है धार। तो धार वो एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता? तो आपको मैं बता दूं बेटा, यहाँ टोटल हमारे पास 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, जिनमें आप उत्तर की तरफ आप देखेंगे, जैसे ही आप मध्य प्रदेश देखेंगे, इसमें मैं एक छोटा सा हम लोग रफ मैप ड्रॉ करें तो ये आपका मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आप जैसे ही आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश टच होता हुआ दिखेगा, यूपी यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पूरा उत्तर वाला जो एरिया है यूपी से टच होता है। इसके अलावा आप यहाँ इस तरफ देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। फिर यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ राजस्थान आपको दिखेगा, यहाँ गुजरात दिखेगा, और यहाँ आपका महाराष्ट्र दिखेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं बेटा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो हमारे पास झारखंड की कोई भी सीमा किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश को नहीं छूती। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा, सीधा जवाब, मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं छूती। टोटल हमारे पास 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो मध्य प्रदेश में टोटल आपके कितने प्रतिशत पर वन है? उसका सीधा जवाब है 30.72%। 30.72% एरिया जो हमारे पास है मध्य प्रदेश का, वो वनों से ढका हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन, जिनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी जब निकलती है वो मध्य प्रदेश को 20 से निकलती है, और इसी के कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? नर्मदा नदी पर गांधी सागर बांध नहीं है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है फिर? तो गांधी सागर बांध जो आपका है वो आपका है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध
चंबल नदी पर है जो आपका मंदसौर में पड़ता है और इसकी जो कैपेसिटी है 115 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसके साथ ही चंबल नदी पर आपको राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है। तो कौन कौन से बांध है हमारे पास, बारगी बांध, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध, ये तीनों आपके किस पर है, नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध जो नौगांव में है वो भी आपका नर्मदा नदी पर है। एस्चुरी का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, एस्चुरी का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है बेटा, एस्चुरी बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अगला क्वेश्चन है बेटा, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदी है, ताप्ती मध्य प्रदेश की नदी है, इसके बाद सोन आपकी मध्य प्रदेश की नदी है, जबकि कृष्ण जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है बेटा 27 नंबर का, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित है। तो मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित जिला है आपका मुरैना जो जिला है आपका मृदा अपरदन में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आपने चंबल नदी में जब आप देखेंगे तो आपको कटाव देखने को मिलेंगे। अगर आप पान सिंह तोमर मूवी देखें तो उसमें सारे के सारे जो बियड़ हैं वो सारे के सारे चंबल नदी के द्वारा काट के बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में आपकी मानसूनी प्रकार की, पूरे इंडिया में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसे मौसम जो शब्द होता है, जब अरबी लोग यहाँ इंडिया में आए, भारत में जब अरबी लोग व्यापार के लिए आए तो उन्होंने यहाँ की जो हवाओं को मानसूनी हवाओं नाम दिया। तो ये शब्द जो है आपका अरब से लिया गया है, अरबी भाषा का शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, सियाला। और मध्य प्रदेश में सारी जो ऋतुआं पाई जाती हैं उनको हम बता रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु को युनाला बोलते हैं, वर्षा को चौमासा बोलते हैं और जबकि शीत ऋतु को श्याला बोला जाता है। तो युनाला, ठीक है, किसको बेटा, गर्मी वाली को। चौमासा आपका कब पड़ता है, चौमासा आपको पड़ता है बारिश में। ठीक है, इसके बाद श्याला आपका शीत ऋतु में कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून को मवाठा कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत ऋतु में जो मानसून लौटता है उसको मवाठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मवाठा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु विभिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। जलवायु ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट डाइवर्सिटी एमपी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट। तो इसमें सीधा सीधा जवाब है इसका आपके सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी। इसमें आप बोलेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण और पश्चिमी मानसून से, इधर से जब हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यहाँ मध्य प्रदेश में बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाय विच मानसून एमपी रिसीव इट्स मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्टर्न मानसून। 32 नंबर क्वेश्चन इसका है, मध्य प्रदेश में किस महीने में ग्रीष्म को द्वितीय ऋतु कहा जाता है। द्वितीय ऋतु कहा जाता है, विच मंथ समर इज नोन एज सेकेंड सीजन। तो कौन सा मंथ होता है, वो होता है आपका सितंबर अक्टूबर मंथ। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर मंथ जो होता है आपका मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के दूसरे महीने के, ग्रीष्म ऋतु के द्वितीय ऋतु के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की किस फसल का उत्पाद सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पाद सर्वाधिक होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है सोयाबीन। तो सोयाबीन का उत्पाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। विच इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, सोयाबीन, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो चावल का उत्पादन बेटा मध्य प्रदेश के बालाघाट में होता है। बालाघाट ये आप रट लीजिए, राइस प्रोडक्शन के लिए बालाघाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है। तो बाण लगा सोने का बाण आप जब चलाएंगे तब आपकी परियोजना बनेगी। तो सोना और बाण कनेक्ट किससे किया, बाण किससे हो गया, सोन नदी पर।
तो इसका जवाब क्या हो गया, सोन नदी पर। तो आप इससे निमोनिक से भी याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 36वां नंबर, महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है? महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ हैं आपकी कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो उड़ीसा में नहीं है, असम में नहीं है, गोवा में नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर है बेटा मध्य प्रदेश में। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है हजारी चोटी। कौन सी है? हजारी चोटी। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेटू इज नोन एज हजारी पीक। ठीक है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती का उद्गम स्थल है? तो मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती का उद्गम स्थल है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में ताप्ती का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस पठार से मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस पठार के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सीधा सीधा जवाब बेटा क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर आपका 20, मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश के किस पठार से कर्क रेखा निकलती है? वो आपका है मालवा का पठार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस सेंट्रली थ्रो मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 14, पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? अभी हमने क्वेश्चन देखा था महादेव श्रेणी, तो ये महादेव श्रेणी पर स्थित है पचमढ़ी। पचमढ़ी सिचुएटेड ऑन महादेव रेंज। ठीक है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेटू इज सिद्ध बाबा। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते बेटा। यह जब ना का कहीं भी आए जिक्र तो उसको पकड़ लो पहले। ठीक है, ना पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। 42 जो है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा द्रविड़, क्योंकि द्रविड़ कहाँ पे चली जाएंगी आपकी? साउथ में। द्रविड़ की चट्टानें कहाँ मिलती हैं? साउथ में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह के चट्टानों से निकाला जाता है? मध्य प्रदेश का कोयला जो होता है वो किस समूह की चट्टानों से निकाला जाता है? वो निकाला जाता है गोंडवाना समूह की चट्टानों से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश निम्न में से किसका भाग है? मध्य प्रदेश किसका भाग है? ये एकदम बिल्कुल बाय हैंड आपको टिप में होना चाहिए आंसर, गोंडवाना लैंड का। किसमें? बाय द जियो साइंटिफिक व्यू मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोंडवाना लैंड। ठीक है। मध्य प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं आपके उपरोक्त सभी अधात्विक, धात्विक, आणविक, सारे के सारे आपके खनिज कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम 46 क्वेश्चन देखते हैं, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें है आपका धूपगढ़, पचमढ़ी, अमरकंटक। तो इसका जवाब है कोई नहीं, क्योंकि जो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक जो है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा रखता है? तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है भारत के भौगोलिक हिस्से में कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश का टोटल कितना प्रतिशत हिस्सा भारत का है? तो उसका सीधा सीधा जवाब है बेटा, ये आपको रटना है, इसको याद नहीं करना, रटना है, 9.39%। तो कितना हिस्सा है? कितना है? 9.39%, 9.39%। ठीक है। इसके बाद 48 जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था डुबरी। डुबरी जो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है आपका भोपाल में है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें बात कर रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सफ़ेद शेर के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूगोल के लिए। आपको समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके आगे के 50 क्वेश्चन जो हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देन द सोशल ब्रेन चैनल है जो आपका यूट्यूब चैनल है, आप ही का चैनल है बेटा, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।